सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना का कौमी असम्बली को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर तहरीरी जवाब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वज़ीर ख़ज़ाना से आलमी बैंक की टीम ने मुलाकात की। 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म, अस्करी क़यादत, सिक्योरिटी एजेंसीज के हुकाम शरीक होंगे। इजलास को मुल्की दाखिले सलामती सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। ऐवान ने कौमी असम्बली हॉल पार्लियामानी कमेटी इजलास के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का खैर मकदम। नईर बुखारी कहते हैं कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर इत्तेहाद और इत्तफाक लाज़िम है। कौमी सलामती के इजलास में शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी बढ़ रही है, हुक्मरान होश के नाखुन लें। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की गुफ्तगू। जुनेद अकबर ने कहा कि कौमी सलामती इजलास में शिरकत से मुतालिक फैसला नहीं हुआ। हामिद रजा का कहना है कि कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास में शिरकत का फैसला बानी की मुशावरत से होगा। वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी FNT के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनी को पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। कहा, IT, AI और दीगर तकनीकी सलाहियतें से लेस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IT में $25 अरब बरामदात के हदफ के लिए IT कंपनीज को सहूलतें दी जा रही हैं। IMF प्रोग्राम के बाद मौशी शरह नमू में इजाफा हुआ, महंगाई में कमी हुई। पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात पड़ रही हैं। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी खारून अख्तर कहते हैं, हमारी हुकूमत को मईशत बहुत बुरी हालत में मिली। सरमायाकार पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे थे। बिजली गैस की कीमतें बढ़ाना पड़ी, टैक्स भी बढ़ाना पड़ा, लेकिन आज तमाम मौशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, हमाद अजहर और फरूख हबीब इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुसलसल गैर हाजिरी पर एक करार दिया गया। ATC जज ताहिर अब्बास ने वासिक कयूम अब्बासी, राजा बशारत और दीगर गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। कराची में डाकू बेलगाम करंगी 4 में पोल्ट्री फार्म मुलाजिम से 25 लाख रुपए लूट लिए। शहरी गार्ड के साथ पैसे बैंक ले जा रहा था। बैंक पहुंचने से पहले ही मुल्जिमान ने गाड़ी पर गोलियां चला दी। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हो गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हेड कांस्टेबल अरमान खान की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद कांस्टेबल को सलामी दी। चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा जी इनको अब पाकिस्तानी शरीयत भी देनी चाहिए और इनको निकालना नहीं चाहिए। हाल में जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जो 24 वाकयात हैं उसके अंदर अफगान शहरी बराहे रास्त मुलव्वस हैं। अली अमीन गंडापुर को अपने नहीं अफगान शहरियों की ज्यादा फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्वस हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। बन्नू धमाके में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। दहशतगर्द हमने बसाए हैं तो आपके पास वफाकी हुकूमत है, आकर पकड़ लो। नहीं पकड़ सकते तो हमें दिखा दो, दहशतगर्द किधर है हम पकड़ लेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का वफाकी वज़रा के बयानात पर रद्द अमल। कहा, PTI मुहिब्बे वतन जमात है, किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं। भारत से तो लीगी क़यादत की राबतें।
तालीम सिंध के तमाम शोबों को डिजिटलाइज करने का फैसला। असातिज़ा और तलबा की हाजिरी भी चेहरे की शनाख्त के जरिए होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएंगे ताकि स्कूल बेहतर हो सकें। नए माली साल में हेड मास्टर्स को DDO के इख्तियारात दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम सरदार शाह से 78 लाख बच्चों को स्कूल लाने का टास्क सौंप दिया। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर का मुकदमा खत्म। SHO कोरंगी ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात पेश की। अदालत को बताया मुलजिम आमिर उर्फ तैमूर का इंतकाल हो चुका। मुकदमे में अमार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी हैं। अदालत ने दोनों के फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुलजिम हैदर सईद को बनीगाला से गिरफ्तार किया था। तर्जुमान FIA साइबर क्राइम के मुताबिक मुलजिम ने सानहा जाफर एक्सप्रेस के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया और तस्दीक आमेज मवाद शेयर किया। मुलजिम दहशतगर्दों के हक में इश्तियाल अंगेज बयानात और मवाद भी शेयर करता रहा।